ये मीटिंग में जाने का झूठ तुमने बोला था। सैफ, मुझे मालूम नहीं था कि आज आप ऑफिस नहीं गए। मैं नहीं चाहती थी कि आंटी मुझसे नाराज हो, इसीलिए मैंने कह दिया। मैं नहीं चाहती कि फिर कोई बात बने। आप भी आंटी से यही कह दीजिएगा कि क्या कह दीजिएगा? यही कि आपकी मीटिंग थी और मीटिंग कैंसिल हो गई। तुमने क्यों बोला कि मेरी मीटिंग थी और कैंसिल हो गई? पर अब मैं क्यों झूठ बोलूं? इसलिए कि मेरी अम्मी को कुछ पता ना चले। अच्छा सर, जब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं था तो तुम्हारी अम्मी को सारी बातें पता चल जाया करती थी। अब जब वाकई हमारे दरमियान कुछ है तो उन्हें क्यों पता ना चले? देखो सैफ, मैं खामखा उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती। अच्छा, तो बेसिकली तुम मुझे टेंशन देना चाहती हो, मेरी मामा को टेंशन देना चाहती हो, अपनी मामा को टेंशन देना नहीं चाहती हो। जाओ, जाके उन्हें सारी बातें सच सच बताओ, जैसे तुमने पहले बताई थी, जैसे पहले इतना बड़ा अजाब खड़ा किया था तुमने। क्योंकि अगर उन्होंने मुझसे पूछा ना तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। सैफ, सैफ, खुदा का वास्ता मेरी अम्मी को कुछ मत बताना। हमारे दरमियान जो भी बात है हम आपस में बात कर लेंगे। क्या कहा तुमने? हमारे दरमियान? नहीं सरवत, हमारे दरमियान अब कुछ नहीं है। I think it's over now. अंसार, आज जो कुछ मैंने सरवत के घर में देखा ना, कुछ नॉर्मल नहीं था। आपको पता है, सरवत ने मुझसे झूठ बोला कि सैफ ऑफिस चला गया। भाभी भी आई तो उनका रवैया भी कुछ नॉर्मल नहीं लगा मुझे। वो तो नजरें भी नहीं मिला रही थी सरवत से। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। आपको पता है, थोड़ी देर में सैफ वापस आ गया और उसने ट्रैक सूट पहना हुआ था। इसका मतलब है सरवत को ये मालूम भी नहीं था कि सैफ गया कहाँ है। अंसार, पता नहीं क्यों सरवत ने मुझसे झूठ बोला। जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। अतिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी बेटी ने तुमसे झूठ बोला अपना घर बसाने के लिए। मेरा ख्याल है अगर कोई औरत झूठ बोलती है तो उसे इजाजत है, बशर्ते कि उस झूठ का कोई फायदा हो, कोई नुकसान ना हो। आप देख लीजिएगा अंसार, ये जो कुछ चल रहा है ना, उस घर में ये शुरुआत है। मुझे तो सरवत का मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है, कम से कम उस घर में। अतिया, तुम किस किस्म की औरत हो? तुम मां होकर अपनी बेटी के बारे में क्या कुछ सोच रही होती हो, बजाय इसके कि तुम ये दुआ करो कि तुम्हें जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ गलत हो। तुम उल्टा ये सोच रही होती हो कि जो कुछ हो रहा है वो ना जाने किस जहन्नुम में जाकर खत्म होगा। आपसे तो बात करना ही बेकार है। कोई ऐसा है ही नहीं जो मेरी बात सुने, मुझे तसल्ली दे। तुम्हारी बातें तसल्ली वाली नहीं होती, परेशान करने वाली होती हैं। बहरहाल, आइंदा कोशिश करो कि तुम उसके घर ना जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जाने से उसका घर बर्बाद हो जाए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे जाने से मेरी बेटी का घर खराब हो जाएगा? मैं तो उसे बस लेने गई थी। खबरदार, कोई जरूरत नहीं है उसे यहां लाने की। उसे उसके हाल पर छोड़ दो, वो खुद संभाल लेगी। आतिया, छोटी मोटी बातें हर जगह होती। छोटी मोटी बातें? ये आपको छोटी मोटी बातें लगती? आपको अपनी बेटी का जरा भी दुख नहीं?
बात होती है। आंटी, आंटी प्लीज सैफ से कह देना कि मुझे माफ कर दे। तुमने उससे माफी मांगी तो थी। मैंने माफी मांगी थी मगर सैफ ने मुझे माफ नहीं किया। ना जाने किस लहजे में माफी मांगी होगी तुमने। शौहर को बिगाड़ना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उसको संभालना समझाना बहुत मुश्किल। अगर कोई बात बिगड़ जाए ना तो समझाने के भी तौर तरीके बीवी को आने चाहिए। आंटी खुदा के वास्ते मैं इस टेंशन में नहीं रह सकती। आप प्लीज सैफ से कह दे कि मुझे माफ कर दे। तुम्हें क्या लगता है कोई भी इस टेंशन में रह सकता है? सैफ क्या खुश होगा अभी? इसलिए तो मैं चाहती हूँ। आंटी आप सब कुछ कर सकती हैं। देखिए ना, मैंने अम्मी को भी कुछ नहीं बताया, मैं उनके साथ नहीं गई। आपने मुझसे कहा था ना कि कोई भी बात हो मैं आपसे कहूँ। आंटी आप यकीन करें, मैं आपको और सैफ को इस तरह नहीं छोड़ सकती। अच्छा चुप हो जाओ, रो मत, ठीक हो जाएगा। सैफ, मुझे माफ कर दो सैफ। पैर छोड़ो मेरे। आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ये जानते हुए भी कि तुम किसी और को चाहते हो, मैंने फिर भी तुमसे शादी की। क्या मैं पागल हूँ कि मैंने एक ऐसे शख्स से शादी की जो किसी और को चाहता है, किसी और को पसंद करता है? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती सैफ, नहीं मैं तुम्हारे बगैर जीना चाहती हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं ये भी मानती हूँ कि मैं बदतमीज हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं सैफ, मैं पता नहीं किस ध्यान में थी। तुम घमंड में थी, बस गुरूर में थी तुम शायद ये सोच रही थी जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा करता रहूंगा, क्योंकि आज तक जो मामा ने मुझसे बोला मैं वैसा करता आया हूं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं सैफ, मैं ऐसा तो नहीं कह रही जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो। लेकिन सैफ, हम एक नई जिंदगी की शुरुआत तो कर सकते हैं ना। मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, मैं तुम्हें अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, जो सारी गलतियां मैंने की हैं, जिनकी वजह से तुम मुझे माफ नहीं कर रहे सैफ, लेकिन आंटी की खातिर तो तुम मुझे माफ कर सकते हो ना सैफ। उन्हें तुम्हारी जरूरत है, मेरी जरूरत है। इस माहौल में, इस टेंशन में वो बहुत परेशान रहती हैं सैफ। प्लीज मुझे आंटी की खातिर माफ कर दो सैफ, प्लीज सैफ, प्लीज। सैफ, सैफ वो मैं पूछना चाह रही थी कि आप कब तक वापस आएंगे? मतलब मैं तुम्हें अपने आने जाने का हिसाब किताब भी दूंगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं चाह रही हूँ कि अगर आप जल्दी आ जाएं तो हम दोनों बाहर डिनर के साथ चलें। नहीं, मेरा कोई मूड नहीं है।
तुम्हें अगर जाना तुम चली जाना। कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपके बगैर कैसे जा सकती हूँ? अच्छा, तुम तो अक्सर चली जाती हो, आधी रात को भी चली जाती हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, अगर बाहर डिनर का मूड नहीं है तो मुझे ये बता दें आप क्या खाएंगे, मैं बनाऊंगी आपके लिए। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सावी, आंटी आप क्यों आगे मुझे बुला लेती? मैं आ गई तो क्या हुआ? क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्या बात है? कोई बात नहीं है। बैठो। देखो, रूठे हुए शौहर को मनाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मोहब्बत में बड़े बड़े राम हो जाते हैं। हौसला करो, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह रो दोगे ना, तुम टेंशन मत लो। नहीं आंटी, सब ठीक है। वैसे बात क्या हुई थी? कुछ नहीं, मैं चाह रही थी ये बात खत्म हो जाए। मैंने सैफ से कहा कि हम दोनों कहीं बाहर डिनर पर चलते हैं। सैफ ने मना कर दिया। फिर मैंने कहा अगर तुम्हें खाने में कुछ पसंद है तो मैं बना देती हूँ। मुझे डांट दिया और चले गए। होता है, वो नाराज है ना तुमसे। ठीक हो जाएगा, बस वक्त दो उसे। आंटी, मुझे ये तो बताएं, सैफ को खाने में क्या पसंद है जो वो शौक से खाते हो? क्यों? मैं पकाऊंगी। शाबाश, ऐसे रवैया रखोगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम बस हौसला रखो। साइमा, जी बाजी। सारी चीजें वापस अपनी जगह पे रखो। जी अच्छा। बाजी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। सब्जी रखी है सैलेड की? एक काम कर, तुम जाकर सैलेड बनाओ। साइमा, ला दो सैलेड, मैं बना लेती हूँ, तुम जाके सूप देख लो। बाजी मैं बना रही हूँ ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। दे दो। अच्छा मैं देख लेती हूँ।
साइमा, जी बाजी। नया वाला डिनर सेट निकालो और अच्छी तरह से बर्तन साफ करना। अच्छा बाजी, आप फिक्र ही ना करें, सब कुछ हो जाएगा। जल्दी करो। जी जी। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, जीने भी दे तो मुझे आरज़ू, जीने की तो नहीं, सांसों का चलना मेरे वास्ते, जिंदगी तो नहीं। होंठ चुप है तेरे, चुप है आंखें तेरी, तू है क्या सोचती, बोलती क्यों नहीं, बोलती क्यों नहीं, मुझको एहसास है। आंटी, वाह बहुत प्यारी लग रही हो। लगता है आज सैफ मान ही जाएगा। सच बताएं, ठीक लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी है। ऐसे ही रहोगी ना तो कभी वो रूठेगा ही नहीं तुमसे। अच्छा बताओ, आज सैफ के लिए क्या पकाया तुमने? आंटी, मैंने वो सब कुछ पका लिया जो सैफ को पसंद। मतलब? आपने बताया था ना उसे बिरयानी पसंद है, शामी कबाब, और आपने बताया था उसे कोफ्ते बहुत पसंद है, वो भी बना लिए मैंने। अरे तुमने तो हद ही कर दी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतने खाने पकाने आते हैं, इसलिए मैंने तुमसे कभी पकाने के लिए पूछा भी नहीं। नहीं आंटी, खाना पकाना तो मुझे आता है, लेकिन मैं पकाती नहीं थी। और अब मैंने सोच लिया है कि सैफ के लिए खाना मैं खुद अपने हाथों से पकाऊंगी। बेटा, अच्छी बीवियों के तरीके यही हो। नौकर तो खुदा तुम्हें 10 दे, लेकिन अपने शोहर का काम खुद करना, वैसे उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए बढ़ेगी। नौकरों पे मत छोड़ना उसका काम। जी आंटी, मैंने भी ये फैसला किया है कि अब से सैफ के सारे काम मैं खुद किया करूंगी। उसके कपड़े भी इस्त्री करूंगी और खाना भी अपने हाथों से बनाऊंगी। माशाल्लाह, बहुत अच्छा करोगे। ठहरो मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ सैफ बेटा बोलो। क्या इस्लामाबाद जा रहे हो? क्यों? मम्मा एक्चुअली एक इमरजेंसी मीटिंग है मेरी इस्लामाबाद में। मैं अभी रात 10 बजे की फ्लाइट से जा रहा हूँ, कल शाम तक वापस आ जाऊंगा। अच्छा, मैं तुम्हारा बैग तैयार करूं? कपड़े लेने तो आओगे ना तुम? नहीं मम्मा, टाइम नहीं है। इस वक्त 7 बज रहे हैं, 10 बजे की तो मेरी फ्लाइट है। मैं बस रास्ते में हूँ, एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ। कपड़ों की ऐसा मुझे जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपको बता दूं, आप इंतजार करेंगी। तो मैं आज रात 10 बजे निकल जाऊंगा, कल शाम तक या दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। सैफ का फोन था? हाँ। कब आ रहे हैं? आज वापस नहीं आ रहा। मतलब? इमरजेंसी में इस्लामाबाद जाना पड़ रहा है, कल वापस आएगा घर। कोई बात नहीं बेटा, देखो तुमने जो खाना पकाया है ना वो कल खा लेना। हाँ? परेशान मत हो तुम।
अरे परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएगा ना सैफ, भाभी ने बताया कल ही आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। सैफ तुम फिर अकेले आई? वो फरहान आंटी छोड़ के गई है मुझे। भाभी कहाँ है भाभी? अरे वो भाभी आई थी, मैं उनसे बहुत बोला कि अंदर आई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बस सरवत को यहाँ छोड़ने आई हैं। वो सैफ गया हुआ है ना इस्लामाबाद, कल वापस आएगा, तो इसलिए भाभी ने सोचा कि सरवत घर में अकेली हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी कहीं जाना था, तो इसलिए वो यहाँ छोड़ गई। अंसार, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप भाभी से फोन करके पूछ सकते हैं। अतिया, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तुम दोनों माँ बेटी की किसी बात पर एतबार नहीं आता। अंसार प्लीज ट्रस्ट मी, भाभी खुद आई थी, छोड़ के गई हैं, और मुझे तो कोई भी गलत बात नजर नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक थी। अच्छा ठीक है, जाओ देखो उसे, आते ही सीधा कमरे में चली गई है, किस मूड से आई है, जाओ। क्या बात है सरवत? अम्मी, ये सच है कि सैफ इस्लामाबाद गए, लेकिन आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बल्कि आपको सब कुछ सच बता देना चाहती हूँ। सैफ मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो सिर्फ रीम से प्यार करता है। सैफ ने मुझसे कहा था कि मैं फरहान भी से रीम की बात करूं, लेकिन मैंने आंटी से रीम की कोई बात नहीं की, हमेशा अपनी बात करती रही। और मैंने आंटी से झूठ बोला कि सैफ मुझसे शादी करना चाहता है, क्योंकि मैं जानती थी वो वही करेगा जो फरहान की चाहती है। तो पागल तो नहीं? जब तुम्हें पता था कि सैफ रीम से शादी करना चाहता है, और उसने तुम्हें कहा भी कि वो रीम से शादी करना चाहता है, फिर तुमने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया? जिस मर्द के दिल में कोई और औरत हो, उससे शादी करना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब है कि उसका रवैया तुम्हारे साथ बिल्कुल सही है, उसका लड़ना झगड़ना तुम्हारे साथ बिल्कुल सही है। आखिर तुमने उसके साथ। अम्मी, मेरी बात तो सुने। मैं वाकई सैफ से बहुत प्यार करती हूँ और मैं बिल्कुल भी उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया है, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ना आप चाह रही थी, ना सैफ चाहता था। क्या करती मैं? और मुझे हर हालत में मेरा मतलब है, मेरे पास झूठ के सिवा कोई और चारा नहीं था। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता सरवत, तुम्हारी इस हरकत से तुम कितनी मुश्किल में पड़ सकती हो। नहीं होगी मुश्किल अम्मी, आप यकीन करें, अगर आप मेरा साथ देंगी तो सैफ दिल का इतना बुरा नहीं है। मेरी और सैफ की बचपन से दोस्ती रही है। ठीक है, वो छोटी छोटी बातों पर बिगड़ जाता है, गलती मेरी अपनी है,
मैंने उसे गलत तरीके से हैंडल किया, लेकिन अम्मी पता नहीं मेरे अंदर का डर था या शायद कोई खौफ जो उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। आंटी ठीक कहती है, औरत के हावी होने से वो किसी का दिल नहीं जीत सकती। अम्मी अम्मी प्लीज मेरा घर बनाने में मेरी मदद करें। मैं सैफ को वाकई बहुत चाहती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आप लोग उसे मेरी जिंदगी से निकाल कर मत देखें। प्लीज अम्मी। थैंक यू। सरवत उठ गई? नहीं, सो रही है, मैंने उठाया नहीं उसे। मेरा ख्याल से अकल आ गई। और अतिया, ये जो बात है ना दूसरी औरत की, दैट्स वेरी स्टूपिड। बहुत सी लड़कियां लड़कों को पसंद आती हैं। ठीक है, सैफ को रीम पसंद थी, लेकिन अब तो सरवत की शादी हो गई ना सैफ से। उसकी अपनी पसंद की और वो बहुत खुश है कि उसका घर बस गया। मेरे ख्याल उसने रियलाइज भी किया होगा कि जो उसने बदजुबानी की है या जो कुछ भी किया वो गलत था। देखो अतिया, सरवत हमारी बेटी है, उसे हमारी हेल्प चाहिए। मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि तुम सैफ का इंतजार करो कि वो वापस आ जाए, तुम सरवत को लेके वहां क्यों नहीं चले? मैं भी यही सोच रही हूँ। और देखो अतिया, सैफ के साथ जरा अच्छा रवैया रखा करो। आखिर वो हमारा दामाद है और दामादों को तो सर पर बैठाते हैं। आप चलेंगे? नहीं यार, मेरा ख्याल है मुझे नहीं जाना चाहिए। तुम सरवत को लेकर साथ चली जाओ। ठीक है। मम्मा, मैं सरवत को लेने जा रहा हूँ। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें पता है उसने कितने शौक से तुम्हारे लिए मजे मजे के खाने बनाए थे। बेटा खुशी बड़ी मुश्किल से मिलती है, आ जाए ना तो उसे समेट लिया करो। जाओ उसको लेके आ जाओ। जी मैम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैं सरबत को ही लेने आ रहा था। अच्छा होता तुम आ जाते, बस हमने सोचा चलो हम ही चले चलें, भाभी से भी इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। आइए ना। कहाँ है भाभी? अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए आपके लिए लाई हैं। अरे ये तकल्लुफ की क्या जरूरत तकल्लुफ की क्या बात है भाभी, तो दिन से आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। दरअसल अंसार की भी तबीयत ठीक नहीं थी। है? अच्छा आओ बैठो ना। वैसे सैफ, मैं तुमसे एक्सक्यूज करने आई हूँ। वैसे ही मैं अपनी ज़बान से बहुत परेशान रहती हूँ, जो दिल में आता है बोल देती हूँ। भाभी तो अच्छी तरह जानती है मुझे। बेटा मेरी किसी बात का बुरा मत माना करो, यकीन जानो दिल में कुछ नहीं होता। अरे नहीं आंटी, आप बड़ी हैं तो ऑलराइट। वैसे भाभी एक बात और है जिसकी वजह से मैं आई हूँ। सरवत ने मुझे बताया कि उसने बहुत सारे खाने पकाए। आपको तो पता है सरवत खाना नहीं पकाती थी, तो मैंने कहा कि सरवत के हाथ का खाना खाऊंगी आप लोग सबके साथ। सरवत बेटा जाओ जल्दी से खाना निकालो। जी मैं खाना लगाती हूँ। कॉफी। थैंक यू।
I'm sorry.